पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में एक घरेलू टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता राज्य पंजाब के बारे में। तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है तथा इस राज्य की स्थलीय सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ लगती हैं। वहीं पश्चिम में इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं। पंजाब की 3 प्रमुख नदियों को आप सबेरा कोट के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर सा का मतलब है सतलज नदी, बा का मतलब है ब्यास नदी और रा का मतलब है रावी नदी। ब्यास और सतलज नदी के बीच में अवस्थित दोआब को बिष्ट दोआब या जलंधर दोआब के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्यास और रावी नदी के मध्य अवस्थित दोआब को बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम से थोड़े पश्चिम में हरिके नामक स्थान अवस्थित है। हरिके नामक स्थान पर ही एक बैराज बनाया गया है और इसी बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल है जो मुख्य रूप से ब्यास और सतलज नदियों का जल थार मरुस्थल तक पहुंचाती है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द्वारा यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार NHRI की भूमिका विषय के साथ आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क को ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क के नाम से जाना जाता है जिसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र अवस्थित हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर यहाँ की राजधानी अवस्थित है उसे डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप के मुख्य भूमि पर अवस्थित है। यहाँ का दूसरा क्षेत्र ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है लेकिन पॉलिटिकली इसे यूरोप का हिस्सा माना जाता है। इसके अतिरिक्त फैरो द्वीप समूह अटलांटिक ओशन में अवस्थित है। किंगडम ऑफ डेनमार्क के तीनों क्षेत्रों का विस्तृत मैप देख लेते हैं। तो ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है। ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व में डेनमार्क स्टेट अवस्थित है जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में डेविस स्टेट अवस्थित है। यहाँ की राजधानी नुक है जिसे पहले गॉर्थप के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र फेरो आइलैंड के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्वियन सागर में अवस्थित है। यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र है जो कि यूरोप से लगा हुआ है इसे डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में जलराशियां अवस्थित हैं। इनमें से इसके पश्चिम में नॉर्थ सी अवस्थित है, उत्तर में इसके ग्रात स्ट्रेट अवस्थित है जबकि पूर्व में कटेगट सी अवस्थित है। कटेगट सी के और दक्षिण में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस पोर्शन को डेनिश स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। डेनिश स्टेट्स में 2 प्रमुख स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है, ग्रेट बेल्ट और लिटिल बेल्ट। ये दोनों स्टेट्स डेनिश स्टेट्स के ही अंतर्गत आते हैं। डेनिश स्टेट्स के अंतर्गत 3 प्रमुख द्वीप समूह अवस्थित हैं। इन द्वीप समूहों में जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसे जीलैंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा द्वीप समूह फुनेन के नाम से जाना जाता है और तीसरा द्वीप समूह लोलैंड फॉल्स्टर के नाम से जाना जाता है। ये सारा का सारा क्षेत्र डेनमार्क के अंतर्गत आता है और इन्हें डेनिश स्टेट्स या डेनिश आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। डेनिश स्टेट्स के पूर्व में बाल्टिक सी अवस्थित है। डेनिश स्टेट्स बाल्टिक सी और कटेगट सी को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है जो कि जीलैंड द्वीप पर अवस्थित है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि यूरोप से जुड़ा हुआ है इसे जटलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जटलैंड प्रायद्वीप का कुछ भाग जर्मनी के अंतर्गत भी आता है। बात करते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर्स की। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर अवस्थित यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का 2023 में तीसरी बार विस्फोटित हुआ। कमचटका प्रायद्वीप रूस देश के उत्तर पूर्व में अवस्थित है तथा कमचटका प्रायद्वीप के पश्चिम में ओखोटक्स सागर अवस्थित है जबकि इसके पूर्व में पैसिफिक ओशन अवस्थित है। कमचटका प्रायद्वीप अपने सक्रिय ज्वालामुखियों, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। यह रूस के सुदूर पूर्व में अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि किस दिन को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 15 नवंबर। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।